हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 9 करेंगे जिसमें है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है यह यह चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है, किसी तार में जब धारा, किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित करने पर उस परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का धारा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं और इसको और विस्तार से समझते हैं कि फैराडे के प्रयोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे ने अपना प्रयोग दिए। तो जिसे प्रथम प्रयोग है और इसके बाद दूसरा प्रयोग होगा। तो प्रथम प्रयोग में पहले देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं। इस बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फिगर, ये एक बहुत अनेक फेरों वाली कुंडली है जिसका ए और बी है लंबाई, और ये इसमें एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ है। जब हम इस कुंडली में, ये कुंडली के पास एक चुंबक रखते हैं, क्षण चुंबक, एक प्रबल क्षण चुंबक है, यह लाते हैं। ये यन ध्रुव है इसका या यस ध्रुव है, इसके पास यहीं पे रखे रहते हैं, स्थिर रहता है। जब पहला कंडीशन इसमें होता है कि जब चुंबक को स्थिर रखते हैं तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आता है, तो उस समय यह सुई शून्य पर होती है। ठीक है, अर्थात धारामापी क्या होता है, शून्य पर होता है, अर्थात कोई धारा नहीं बहती इसमें जब चुंबक को हम स्थिर रखते हैं। जैसे ही चुंबक इसके पास लाते हैं तो यह सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, सुई विक्षेपित होकर के इस दिशा में आ जाती है, अर्थात गैल्वानोमीटर में विक्षेपण हो गया। और यह जब हम चुंबक को रोक देते हैं, अर्थात चुंबक की गति को रोक देते हैं, तो इसमें विक्षेपण गैल्वानोमीटर में शून्य हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको दूर ले जाते हैं चुंबक से, चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो यहाँ पर सुई बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इस परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा है वो पहले से विपरीत हो जाती है। पहले जीरो पे थी, दूसरे कंडीशन में इधर आ गई। जब इसको पास में लाए चुंबक को, और जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो सुई इधर विक्षेपित हो जाती है, बाईं ओर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फैराडे के प्रथम नियम में ये होता है, प्रथम प्रयोग में जब उन्होंने पहली बार प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि गैल्वानोमीटर को स्थिर रखा। गैल्वानोमीटर एक कुंडली लिए, उसमें बहुत सारे तार के फेरे हैं, और एक चुंबक को उसके पास ला करके स्थिर रखे तो इसमें विक्षेप देखे, गैल्वानोमीटर में शून्य रहा, अर्थात धारा बंद हो गई। और जब इसके पास लाते हैं तो यह विक्षेपित दाएं तरफ हो जाता है, अर्थात इसमें धारा बढ़ने लगती है। जब इस गति को रोक देते हैं चुंबक को, तो चुंबक की गति रोकने पर इसमें धारा जो होती है वह रुक जाती है, अर्थात शून्य हो जाती है। जब चुंबक को इसे दूर ले जाते हैं तो इसमें इसकी सुई जो होती है यह बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है इधर, और इसमें धारा विपरीत दिशा में बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इन प्रयोगों को आइए हम देखते हैं। इसमें चित्र में तारों की एक कुंडली, जो भी हम लोग चित्र देखे हैं, चित्र में तारों की एक कुंडली को धारामापी गैल्वानोमीटर से जोड़ देते हैं तथा यानी से एक क्षण चुंबक लेते हैं जिसे कुंडली के पास या दूर करके निम्न प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो अभी जो हम लोग फिगर देखे हैं वही है, उसमें ये चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें हम लोग कुछ प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। तो प्रेक्षण नंबर 1 में क्या होता है, इस स्थिति में चुंबक को स्थिर रखते हैं तो धारा मापी में शून्य विक्षेप रहता है। अब ये एक परिपथ है, इसमें कुंडली लगी हुई है, यहाँ पर धारा मापी है, और इसमें
यहाँ चुंबक को स्थिर रखते हैं, तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जब स्थिर रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी स्थिर रहेगा, अर्थात विभव शून्य होगा। तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। यह विक्षेपी जो धारामापी सुई अर्थात गैल्वानोमीटर है, धारा मापी को गैल्वानोमीटर भी कहते हैं, तो यहाँ पर यह 0 पर रहता है, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं बहती, धारा शून्य रहती है। ठीक है, अर्थात परिपथ में धारा का मान शून्य रहता है। ठीक। दूसरी स्थिति इनकी, दूसरी स्थिति ये है कि अब चुंबक को कुंडली की ओर ले आते हैं। अब चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली की तरफ लेकर के आते हैं खिसका करके, देखिए इधर आ रहा है। तो धारामापी में दाईं ओर विक्षेप होता है, तब धारामापी में दाईं तरफ विक्षेप हो जाता है। धारामापी जो सुई होती है वो दाईं तरफ झुक जाती है तथा धारा बाईं ओर प्रवाहित होने लगती है। तब धारा किधर प्रवाहित होने लगता है, बाईं ओर प्रवाहित हो, ऐसे धारा जाने लगता है, ऐसे। तब धारा इस प्रकार से चलना शुरू हो जाता है जब इसको इसके पास, चुंबक को जब कुंडली के पास लाते हैं। ठीक है, तथा धारा बाईं ओर प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा चुंबक की गति समाप्त होती है, जैसे ही यहाँ पर जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, धारामापी विक्षेप शून्य हो जाता है। जब चुंबक की गति को रोक देंगे तो विक्षेप क्या होगा, शून्य हो जाएगा, फिर यह सीधा हो जाएगा, 0 चला जाएगा। ठीक, अर्थात धारा बंद हो जाएगी। तीसरा है, अब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या करते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं, तो धारामापी बाईं ओर, तब धारामापी किधर झुक जाता है, बाईं तरफ विक्षेपित हो जाता है। अतः परिपथ में दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित, तब परिपथ में धारा इधर से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, अर्थात धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाती है। अब इस कंडीशन में धारा दाएं से बाएं थी, यहाँ पर बाएं से दाएं हो जाती है। ठीक है, विपरीत हो जाती है, दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तब इस तरीके से दक्षिणावर्त दिशा में धारा, यह यस है ना, तो इस दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब इसको इससे पास लाते हैं तो यन दिशा में, अर्थात उत्तरी ध्रुव दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, इधर से इधर। ठीक है, इस तरीके से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो यह इस प्रकार से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की सिरे की ओर गति कराते हैं या इसे दूर ले आते हैं। धारामापी विच्छेद पहली स्थिति में विपरीत हो जाता है। ठीक है, गति कराएंगे, अगर इसको इसके पास लाएंगे तो विक्षेप किधर होगा, दाईं तरफ होगा, और अगर इसे दूर ले जाएंगे तो विक्षेप किधर होगा, बाईं तरफ होगा। तो ये दूसरे और तीसरे प्रयोग में आप देखते हैं धारा विपरीत हो जाती है। चुंबक को पास लाएंगे तो धारा दाईं तरफ, और दूर ले जाएंगे धारा बाईं तरफ प्रवाहित होने लगती है। और पहले स्थिति में कोई धारा नहीं होती है, कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि वहाँ पर चुंबक स्थिर रहता है। ये चुंबक यहाँ पर स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं चुंबक में। ठीक है, तीनों परीक्षणों से यह निष्कर्ष मिलता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो एक तीनों परीक्षण से हम क्या पाते हैं, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं या स्थिर रहते हैं, स्थिर रखेंगे कोई धारा नहीं होगा, पास लाएंगे तो उसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो धारा किधर से किधर बहेगी, वह धारा जो है यन से यस की तरफ, उसमें यस से यन की तरफ बहती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ बहती है। धारा इस प्रकार से बहना शुरू हो जाती है। जब चुंबक उससे दूर ले जाते हैं तो धारा यन से यस की तरफ बहने लगती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सब जो घटना होती है, तो इस परिपथ में एक प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। इनका द्वितीय प्रयोग देख लेते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है इनका, इन प्रयोगों में दो भिन्न भिन्न कुंडलियों को पास पास रखा जाता है तथा कुंडली स्थिर रहती है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं, ये कुंडली 1 है और कुंडली 2 है। इसमें 2 कुंडली होती है। यहाँ पर सेल लगी हुई, यहाँ कुंजी लगी, गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, तांबे के तार की 2 भिन्न भिन्न कुंडलियाँ लीजिए जिनके फेरों की संख्या अधिक अधिक, जैसे 50 है और 100 है। मान लीजिए इसका 50, एक का 100 है, ज़्यादा है एक का कम है। तो इन कुंडलियों को यहाँ पर विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाकर मोटे कागज पर भी चढ़ा सकते हैं, इसको लपेट करके उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंडली 1 को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक श्रेणी क्रम में
बैटरी तथा प्लग कुंजी को संयोजित कीजिए। अब ये कुंडली एक है, इसमें अधिक फेरों की संख्या है, तारों की 100 है, तो इसमें सेल और कुंजी को जोड़ देते हैं और दूसरी कुंडली में गैल्वानोमीटर लगा देते हैं जिसमें कम फेरों की संख्या है। अब यहाँ पर कुंजी को प्लग से लगाते हैं तो गैल्वानोमीटर की प्रेक्षण कीजिए। अब इसमें जब इसको जोड़ देते हैं कुंजी को, तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाती है, तो इसमें प्रेक्षण करना है। तो प्रेक्षण करने से देखेंगे ये सुई जो होती है, सुई को विक्षेपित होती है। तो यहाँ गैल्वानोमीटर सुई क्या करती है, तुरंत, मतलब सुई की दिशा जो होती है वो तीव्र गति से 0 से अधिकतम गति की तरफ वह चलना शुरू हो जाती है और कुंडली 2 में विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको आइए और यहाँ देखते हैं। कुंडली 1 को प्राथमिक तथा कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। कुंडली 1 में धारा प्रवाहित करने पर शून्य से अधिकतम हो जाती है। पास में रखी द्वितीयक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली 2 में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। यदि अपने दाएं हाथ का अंगूठा तथा पास की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के यदि अपने दाएं हाथ का अंगूठा तथा पास की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तो इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ हस्त का नियम कहते हैं। फिगर देखते हैं। ये दायां हाथ है, दाएं हाथ का अंगूठा चालक की दिशा, और ये जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा मध्यमा उंगली दिखाती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, इस नियम के द्वारा जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात किया जाता